कि उनके जलवों की खनक रेज निशानी मिल जाए, उनके जलवों की खनक रेज निशानी मिल जाए। काश एक रात मुझे ऐसी सुहानी मिल जाए, उनके जलवों की खनक रेज निशानी मिल जाए। काश एक रात मुझे ऐसी सुहानी मिल जाए। मैं भी एक नखल मदीना हूँ मगर सूखा हुआ, बारिश ज़मज़म व कौसर मुझे पानी मिल जाए। मैं भी एक नखल मदीना हूँ मगर सूखा हुआ, बारिश ज़मज़म व कौसर मुझे पानी मिल जाए। भाई मैं आपको तकरीरी माहौल में लाना चाहता हूँ और उसी गुलशन ज़हरा के खूबसूरत फूल को आपकी समातों के हवाले करता हूँ, जिसकी जो है खुशबू से आपके मसामे जाम मुअत्तर है। इस 18,000 आलम में जो है रौनकें हैं, उसी गुलदस्ते का एक खूबसूरत फूल शहजादे सरकार मखदूम सिमना आपकी आंखों के सामने है। कब इसके कि आपकी समातों के हवाले हो ये शेर आप तक पहुंचे कि तुम समझते हो तबीबों की दवा काफी है, तुमको लगता है तबीबों की दवा काफी है। मैं समझता हूँ कि परचम की हवा काफी है, तुमको लगता है तबीबों की दवा काफी है। मैं समझता हूँ कि परचम की हवा काफी है। सोने चांदी के खजानों से हमें क्या मतलब, सोने चांदी के खजानों से हमें क्या मतलब, हम हुसैनी हैं हमें खातिर शिफा काफी है। सोने चांदी के खजानों से हमें क्या मतलब, हम हुसैनी हैं हमें खातिर शिफा काफी है। हम गुनहगारों की महशर में शफाअत के लिए, हम गुनहगारों की महशर में शफाअत के लिए बाजू अब्बास के ज़ैनब की रज़ा काफी है। हम गुनहगारों की महशर में शफाअत के लिए ऐसे जो है अहले बैत अतहार के आशिक ऐसे शेर नहीं सुनते, हाथ फज़ाओं में उठे। आप इनाम दे न दे, ये मेरे लिए इनाम है जो मेरे दोनों जानिब बैठे हुए हैं। आपके दोनों हाथ उठने चाहिए। परवरदिगार आलम ने जिन्हें दोनों हाथ दिए हैं वो फज़ाओं में लहरा के अहले बैत अतहार का जो है इस्तक़बाल करें कि हम गुनहगारों को महशर में शफाअत के लिए बाजू अब्बास के ज़ैनब की रज़ा काफी है, बाजू अब्बास के ज़ैनब की रज़ा काफी है। लश्करे ज़ुल्म की बुनियाद हिलाने के लिए, लश्करे ज़ुल्म की बुनियाद हिलाने के लिए सिर्फ अब्बास के नेज़े की हवा काफी है। लश्करे ज़ुल्म की बुनियाद हिलाने के लिए यार जब आदमी हो, मैंने आपको पहले सुनाया था कि आंसू से कोई दूर कोई गूंगा नहीं होता। 100 बार यही बात कहूंगा नहीं होता। महफिल में जो आए हो तो खामोश न बैठो, शब्बीर का आशिक कभी गूंगा नहीं होता। आप ऐसे जो है इस्तक़बाल करेंगे अहले बैत अतहार का। मैं शेर पहुंचा रहा था, नियाज़ साहब आपकी समातों के हवाले होने जा रहे हैं कि सारे दुनिया लश्करे ज़ुल्म की बुनियाद हिलाने के लिए, लश्करे ज़ुल्म की बुनियाद हिलाने के लिए सिर्फ अब्बास के नेज़े की हवा काफी है, सिर्फ अब्बास के नेज़े की हवा काफी है। और सारी दुनिया के बहादुर हो अगर एक तरफ, सारी दुनिया के बहादुर हो अगर एक तरफ सिर्फ सकीना का चचा काफी है। सारी दुनिया के बहादुर हो अगर एक तरफ सिर्फ सकीना का चचा काफी है। आई हज़रात, इसी खूबसूरत माहौल में मैं आपको जो है खिताबत के माहौल में ले चलता हूँ और आपकी मुलाकात पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत गुले गुलज़ार शरीयत हुजूर सय्यदी सरकार नियाज़ी से है। आइए दोनों हाथों पर नूर का झंडा बनाएं और इस्तक़बाल करें नारे तकबीर, नारे सलात से, नारे तकबीर, नारे औलादे शहज़ादे मखदूम सिमना, नारे दर्द के मारों में नजर आती है, जिंदगी सख्त गुजारों में नजर आती है। चादर नूर में लिपटी हुई आवाज़े बिलाल फज्र के वक्त मनारों में नजर आती है। ख़ावर मुअद्दब शेख तरीक़त कुर्सी खिलाफत को जलवाबार है। कहाँ तक कितना नवाजेंगे ये हज़रत का करम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह,
सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर के सबसे पहले बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबियना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा व अन तुसल्ली अलैहि। एक मर्तबा बारगाह रिसालत और आले रिसालत की ओर झूमकर दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा व अन तुसल्ली अलैहि। मोहतरम सामईन, आप बहुत देर से नात और मनक़बत समात फरमा रहे थे और हाफिज मुफ़स्सिर साहब क़िबला से आपने तकरीर भी समात फरमाई। अब चूंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर है और आप ये समझें कि मैं तकरीर करने के लिए नहीं, बल्कि ये कह लीजिए कि हजरत के मुकद्दमे के तौर पर मैं बस यहाँ हूँ चंद मिनट के लिए चंद शेर बारगाहे खातूने जन्नत में मुलाहजा फरमाएं, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में। करम का मखज़न सखा का मरकज़ अता सरापा जनाब ज़हरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करम का मखज़न सखा का मरकज़ अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। सुभान अल्लाह सुभान। और रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मादर। हाय हाय हाय। रसूल आज़म की प्यारी दुख्तर, शहीद आज़म की पाक मादर, जनाब शेर खुदा की बानो चुना की मलका जनाब। जनाब शेर खुदा की बानो चुना की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब ज़हरा। और ये शेर बे मुलाजा फरमाएं कि सरापा रहमत, सरापा राहत, सरापा इफ़्फ़त, सरापा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरापा रहमत, सरापा राहत, सरापा इफ़्फ़त, सरापा इस्मत। सुभान अल्लाह। रसूल अकरम के दिल की ठंडक बुतूल अज़रा जनाब ज़हरा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली या अली या अली। जिंदाबाद। रसूल अकरम की दिल की ठंडक बुतूल अज़रा जनाब ज़हरा। है गैर मुमकिन कि उनके दर से कोई सवाली भी आए खाली। है गैर मुमकिन कि उनके दर से कोई सवाली भी आए खाली। कसीम जन्नत, कसीम कौसर, कसीम दुनिया जनाब ज़हरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कसीम जन्नत, कसीम कौसर, कसीम दुनिया जनाब ज़हरा। और ये आखिरी शेर मुलाहजा फरमाएं कि तमाम हूरे कनीज उनकी, गुलाम उनके सभी फरिश्ते। तमाम हूरे कनीज उनकी, गुलाम उनके सभी फरिश्ते। मगर चलाती खुद ही चक्की, मगर चलाती है खुद ही चक्की। करम का दरिया जनाब ज़हरा, करम का दरिया जनाब ज़हरा। और ये मक्ते का शेर मुलाजा फरमाएं कि फिदा है साइम गुलाम उन पर, फिदा है साइम गुलाम उन पर। दुरूद उन पर, सलाम उन पर। फिदा है साइम गुलाम उन पर, दुरूद उन पर, सलाम उन पर। है मेरा दोनों जहां में वल्ला फकत सरापा जनाब ज़हरा। है मेरे दोनों जहां में वल्ला फकत सहारा जनाब ज़हरा।
दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम कमा तक़द्दर व तसल्ली अलैहि। सबसे पहले तो मैं इस बज़्म जो कि ज़िक्र शुहदाए करबला और उर्स गुल अशरफी के नाम से रखी गई है और सजाई और बसाई गई है, उसके तमामी अराकीन को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अहले बैत की शान में और गुल बाबा के शान में इतनी अच्छी महफिल को सजाया है। सुभान अल्लाह। हजरात, यहाँ तकरीर करना मकसद नहीं है। अभी आप गुले गुलजार शरीयत, पीर तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, खतीबे आज़मे हिंदुस्तान हजरत अलहाज सैयद मोहम्मद राशिद मक्की मियां शफी अल जीलानी जो नबीर मुहद्दिस आज़म भी हैं, अभी आपको इनकी तकरीर समाअत फरमानी और ये आपको हकीकत में बताता हूं। ये हजरत मेरे सामने हैं इस वजह से नहीं, बल्कि ये हकीकत बताता कि किसी के लिए कोई लक़ब जब दिया जाता है तो आजकल लक़ब ऐसे बट रहे हैं कि जैसे गेहूं में क्या है, जो बोरी में गेहूं भर करके क्या है किसी को बांट दिया जाए। लेकिन ये हकीकत है कि खतीबे आज़मे हिंदुस्तान हजरत के लिए अगर बोला जा रहा है तो यकीनन मैं अपने दिल की गहराई से इस बात को कह रहा हूं कि खासकर खानवादा अशरफिया और आम तौर पर पूरे हिंदुस्तान में हजरत जैसा खतीब की ज़माने ना कोई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे आज़म हिंदुस्तान, नबीरे सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप आजकल बहुत मुकर्रिर टहल रहे हैं और उनका नजराना तो सुन लो तो आप बेहोश हो जाओ, लेकिन तकरीर क्या है और उनके इल्म का मबलग क्या है मैं आपको बताता हूं। बहुत बड़ा बड़ा नाम और इल्म का हाल ये है कि वो इमाम शाफई के वाक़े को इमाम आज़म पर ले जाके चपका देते। स्टेज पर बोला नहीं जाता कि उनकी इज्जत बची। जी 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 जी। ये आजकल के जो नए नए मुकर्रिर निकले उनका ये हाल है। लेकिन मैं इस बात को सच्चाई और हकीकत के साथ कहता हूं कि हजरत की खिताबत का वाकई कोई जवाब नहीं है। बाकी अपनी अपनी पसंद की बात है, ये मैंने अपनी पसंद आपके सामने रखी जी। तो हजरत का खिताब और तकरीर आपको समाअत फरमानी है और मैंने आयत पाक आपके सामने पढ़ी कि इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, कि सफा और मरवा ये अल्लाह की निशानियां हैं। बेशक सफा एक पहाड़ी का नाम है और मरवा भी एक पहाड़ी का नाम है। जो लोग हमारे हाजी साहिबान उम्रा करने गए होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि ये खाने काबा के पास जो पहाड़ और पहाड़ क्या मैं अगर कह दूं कि वो पहाड़ी जी अल्लाह ने उनको अपनी निशानी बनाई, अपनी निशानी निशानी ये बनी कैसे, इसे निशानी अल्लाह ने कहा कि मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, मुख्तसर ये बताता कि जब हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा के कदमे पाक सफा और मरवा पर पड़ गए तो सफा और मरवा इतना मुबारक हो गया, ये दोनों पहाड़ियां इतनी अजीम हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें अपनी निशानी भी बताया और साथ साथ ये भी बताया कि क़यामत तक आने वाले सारे हाजियों के लिए, सारे उम्रा करने वालों के लिए ये जरूरी है कि जब वो हज करने आए, उम्रा करने आए, तो जब वो खाने काबा का तवाफ करें तो हजरत हाजरा के सुन्नत को भी अदा करें और सफा और मरवा के दरमियान वो सही करें और दौड़।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये हजरत हाजिरा ये नबी की बीवी भी हैं, नबी की वालिदा भी हैं। वो तो मकाम उनका है ही, लेकिन वो खुद ना तो नबी है ना रसूल। तो पता चला कि वो अल्लाह की नेक बंदी और वलिया, अल्लाह की नेक बंदी है। तो अगर अल्लाह के नेक बंदी, अल्लाह के नेक बंदों का कहीं पर कदम पड़ जाए तो वो चीज बाबरकत और मुबारक हो जाती है। इसी वजह से तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी चीज की निस्बत अल्लाह वालों से हो जाए, अल्लाह के नेक बंदों से हो जाए, तो वो चीज हमारे लिए बाइसे बरकत और बाइसे तबर्रुक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये गुल बाबा का उर्से पाक है, जिसमें हम और आप शरीक हो रहे हैं और शिरकत कर रहे हैं। और गुल बाबा की शख्सियत ऐसी है जो आपके सामने बेशक उन्होंने इस दौर में फक्र का जो नमूना लोगों के सामने पेश किया है, यकीनन वो अदीमुल मिसाल है कि दुनिया से उन्हें कोई गर्ज नहीं, दुनिया से कोई वास्ता नहीं। और दर हकीकत में ये कह दूं कि उन्होंने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रजी अल्लाह ताला अन्हु की उस सुन्नत पर अमल किया कि वो तारिकुस सल्तनत थे, तो हमारे गुल बाबा तारिकुल दुनिया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया का कोई लालच, दुनिया की कोई हरीस उनके अंदर नहीं दिखाई नहीं पड़ती है। और यहाँ तो बताना क्या है, आप सब लोगों ने शबो रोज उनका नजारा किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह वाले हैं, इनकी ताजीम, इनकी तौकीर की जाए। और गुल बाबा ने जो शेर कहे हैं वो उनके अशआर किसी को अगर समझ में ना आए तो मैं उनसे कहूंगा कि आप तसव्वुफ की इस्तिलाह जाकर के पहले पढ़ लें। पहले तसव्वुफ की इस्तिलाह जाकर पढ़ें कि जब कोई सूफी जब शेर कहता है तो उससे वो मुराद क्या लेता है, उससे उसका मकसद और मकसूद क्या होता है। पहले इस चीज को समझें और उसके जाहिरी माना पर आप ना जाएं और खुले दिल से इसको तस्लीम करें कि हमारे जो गुल बाबा के अशआर हैं उन अशआर पर यकीनन कोई शरई गिरफ्त इस वजह से नहीं कर सकता कि गुल बाबा खुद एक साहिब शरीयत और साहिब तरीकत बुजुर्ग। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात किसी की समझ में ना आए ये अलग। बेशक। और बस आखिरी में चलते चलते एक बात बता दूं, मैं अपनी बात को मुख्तसर कर कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की जाते पाक वो जाते पाक है कि उनके मनाकिब, उनके फजाइल अगर बयान किए जाएं तो उनके लिए रात और दिन कम पड़ जाएंगे। लेकिन एक बात आप सबके जानकारी के लिए बता दूं, इस वजह से कि छतौना में अशरफी हजरात बहुत थे। मखदूम साहब ने अपने औलादों के लिए बहुत दुआएं की। इस बात को क्या है, अगर कोई ये सोचे कि हम खाली मखदूम साहब को मान लेंगे और उनकी औलाद को नहीं मानेंगे, तो अगर वो ये ख्याल रख रहा है मखदूम साहब राजी हो जाएंगे उससे, तो उससे मखदूम साहब राजी हो क्या कह रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वजह से इस वजह से कि आप मखदूम साहब, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की किताब चाहे वो लताइफ अशरफी हो, मकतूबात अशरफी हो, जितनी भी किताबें आपसे मंसूब है आप पढ़िए। आपने अपनी हयात में हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो खिलाफत से नवाजा ही,
उनके साहिबजादान को भी खिलाफत से आपने नवाजा और सबको दुआएं भी दी, सबको दुआएं भी दी हैं। आज यही वजह है कि खानवादे अशरफिया में जब आप देखेंगे तो आपको वली भी मिलेंगे, आपको मजलूम भी मिलेंगे, आपको आलिम भी मिलेंगे, आपको फकीह भी मिलेंगे, आपको मुत्तकी भी मिलेंगे, आपको परहेजगार भी मिलेंगे। आप जो भी ढूंढना चाहें वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के खानदान में हर गुलदान का फूल आपको नजर आए। बेशक सुभान अल्लाह। ये सिर्फ और सिर्फ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की दुआओं का नतीजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार मखदूम सिमना, फैजान सरकार मखदूम सिमना, उर्से सरकार गुल अशरफ, नारे हैदरी। तो दुआओं से नवाजा है अपनी औलादों को मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, और उनकी दुआएं ये औलादे मखदूम अशरफ के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक रहेंगे। तो हम इन वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, इनसे इज्जत करने वाले हैं। हम इनके बताए हुए रास्ते पर चले और इनसे भी मोहब्बत करें और इनकी आल से भी मोहब्बत करें। देखिए, मोहब्बत रसूल उस वक्त तक नहीं पूरी होती जब तक कि उसमें मोहब्बत आले रसूल शामिल ना। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल कब कामिल होगी? जब उसमें मोहब्बत आले रसूल शामिल होगी। तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की मोहब्बत उस वक्त मुकम्मल होगी जब उनकी औलाद की मोहब्बत, बेशक सुभान अल्लाह, जब उनकी औलाद की भी मोहब्बत हो। और यकीनन ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को ये गवारा नहीं होगा कि कोई उनसे मोहब्बत का दावा करे और उनकी आल से क्या है मोहब्बत का दावा न बगैर उनकी आल की मोहब्बत के उनकी मोहब्बत मिलने वाली नहीं। तो हम उनसे मोहब्बत करें, उनके घर वालों से मोहब्बत करें, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करें। इंशाअल्लाह हमारी आपकी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। बेदमी ही तो 5 हैं, मकसूद कायनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।